नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 185वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण होगा शुरू। सरकार अगले महीने की पहली तारीख से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू करेगी। इस चरण में 45 वर्ष से ऊपर आयु के ऐसे व्यक्तियों को भी कोविड के टीके लगाए जाएंगे जो कि एक से अधिक रोगों से पीड़ित हैं। इस श्रेणी के लोगों को 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे और इनके अलावा 20,000 प्राइवेट टीका केंद्रों पर वैक्सीन की लागत लाभार्थियों को वहन करनी होगी। नंबर 2, श्री विजय सांपला बने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। श्री विजय सांपला को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। श्री सांपला वर्ष 2014 से 19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। वर्ष 2003 में हुए 89वें संविधान संशोधन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन हुआ था। एक भाग बना अनुसूचित जाति आयोग, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया है, तथा दूसरा भाग बना अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 338 क में दिया गया है। नंबर 3, निजी बैंकों को सरकारी बिजनेस नहीं देने की रोक हटी। सरकार से संबंधित बैंकिंग लेन देन जैसे कि करों और अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बजट योजनाएं आदि सेवाओं को देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर लगी रोक हटा दी गई है। इस फैसले से ग्राहकों के लिए सरकार की सेवाएं लेना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंक हमेशा से नवीनतम तकनीक और नवाचार को लागू करने में आगे रहे हैं। इस फैसले के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाने में निजी बैंक बराबर के भागीदार होंगे। नंबर 4, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दूसरी वर्षगांठ। कल यानी कि 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर CDS विपिन रावत ने युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। यह स्मारक 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें ग्रेनाइट पर सुनहरे शब्दों में 25,942 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। इसके निर्माण में 176 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसका उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति बल तथा 1999 कारगिल युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। नंबर 5, लैपटॉप और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी लागू हुई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। सरकार ने देश में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC और सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7,350 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए सरकार का इरादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करना है। PLI योजना से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस नई योजना के तहत अगले 4 साल में इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग 3,26,000 करोड़ रुपए और निर्यात 2,35,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस कार्यक्रम से देश में 1,80,000 से अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। सवाल है कि निम्न में से किसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या सारा पायलट। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, 22 फरवरी। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।